क्या हुआ जब केदारनाथ के यात्रा शुरू होने से पहले प्रकट हुए शेषनाग, और जिसके बाद जो नजारा दिखा जिसे देखकर सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग को 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक कहा जाता है। यह पहुंचना आसान नहीं होता, लेकिन भक्तों के अंदर उत्साह हो तो वह किसी न किसी तरह अपने भगवान को प्राप्त कर ही लेते हैं। दोस्तों, हाल ही में 10 मई 2024 से बाबा केदारनाथ की यात्रा शुरू होने वाली है और हर बार की तरह इस बार भी भक्तों के 8 लाख से भी ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। यानी इस साल पिछले कई सालों के मुकाबले औसतन ज्यादा भीड़ रहने वाली है। लेकिन केदारनाथ के मंदिर खुलने से पहले जो चमत्कार आज की वीडियो में हम आपको सुनाने वाले हैं, उसे जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी भगवान केदारनाथ के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री केदार जरूर लिखें। दोस्तों, इस घटना की शुरुआत होती है अंकित शर्मा नाम के एक विद्यार्थी से। सन 2023 में उसके सभी दोस्त बाबा केदारनाथ धाम जाने की योजना बना रहे थे, लेकिन अंकित एक कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा था। उसने बाबा केदारनाथ से यह मन्नत मांगी कि अगर इस साल के कंपटीशन एग्जाम में वह पास हो जाता है तो अगले साल 2024 के पहले ही मैं आपके दर्शन करने के लिए आऊंगा। और बाबा केदारनाथ का चमत्कार कुछ ऐसा हुआ कि सन 2023 के एक रेलवे एग्जाम में अंकित का सिलेक्शन हो गया, जिसके बाद वह जय श्री केदार के जयकारे लगाने लगा। लेकिन अब बारी थी उसकी मन्नत को पूरा करने की, जिसके लिए वह अप्रैल 2024 का इंतजार कर रहा था। वह केदारनाथ की शाही सवारी में सम्मिलित होना चाहता था, जो कि 7 मई को केदारनाथ के ओंकारेश्वर मंदिर से शुरू होगी और 9 मई 2024 को पुनः केदारनाथ धाम आएगी। अंकित जब अपने दोस्तों से सुना कि इस बार केदारनाथ यात्रा के लिए 8 लाख से भी ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और चूंकि शाही सवारी को देखने का सुनहरा अवसर वंचित न हो जाए, अंकित देहरादून से गंगोत्री और यमुनोत्री के दर्शन करके केदारनाथ के ओंकारेश्वर मंदिर 30 अप्रैल को पहुंच गया, जहां पर भैरवनाथ की पूजा के साथ इस शाही सवारी की शुरुआत का इंतजाम किया गया था। लेकिन अचानक मौसम की हालात बिगड़ने के कारण अंकित को पुजारियों ने कहा कि जब तक मौसम ठीक नहीं हो जाती है, शाही सवारी में किसी भी भक्त को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। जिसके बाद अंकित दुखी होकर अपने होटल के कमरे में जाकर सो गया। लेकिन अंकित के अपने में बाबा केदारनाथ आते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारा प्रतीक्षा कब से कर रहा हूँ, तुम अभी मेरे पास आओ। जिसके बाद अंकित रातों रात 25 किलोमीटर का रास्ता तय कर सुबह होने से पहले ही केदारनाथ मंदिर पहुंच जाता है। लेकिन अंकित इस बात का अंदाजा नहीं था बाबा केदारनाथ उसके साथ आज एक ऐसी लीला रचने वाले थे जो हमेशा के लिए उसके लिए एक यादगार घटना बन जाएगी। अंकित जब मंदिर पहुंचा तो देखा कि मंदिर के कपाट खुले हुए हैं। जैसे ही अंकित मंदिर में प्रवेश किया तो अंदर का नजारा काफी चौंकाने वाला था। अंकित ने देखा कि 6 माह हो जाने के बावजूद भी मंदिर अंदर से पूरी तरह से साफ सुथरा था और शिवलिंग के समक्ष एक चमत्कारिक रूप से दीपक भी जल रहा था। और तभी उस दीपक के सामने उसे एक शेषनाग की आकृति दिखाई दी, जो मानो स्वयं भगवान केदारनाथ की आराधना कर रहे थे। लेकिन वह आकृति पल भर में ही ओझल हो गई। ऐसा कहते हैं जब नवंबर में 6 माह के लिए केदारनाथ के कपाट को बंद किया जाता है, तब एक दीपक वहां पर जलाकर छोड़ दिया जाता है और जब 6 माह के पश्चात पुनः केदारनाथ के कपाट खोले जाते हैं तो यह दीपक जलता ही रहता है। कहते हैं जब केदारनाथ का मंदिर बंद रहता है तब स्वयं देवतागण महादेव की पूजा करते हैं और इस दीपक को जलाए रखते हैं। लेकिन अंकित ने जो चमत्कार महसूस किया वह वाकई में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। अंकित ये समझ चुका था कि अगर बाबा केदार की इच्छा हो तो बाबा आपको किसी भी रूप में दर्शन देंगे, जिसे देखकर अंकित धन्य धन्य हो गए। दोस्तों, क्या आप कभी केदारनाथ गए हैं या इस साल में जाने वाले हैं? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को हर हर महादेव।